जी फैसल बताएगा क्या इलेक्शन की बात हो, मामलात हो या 26वीं आईनी तरमीम की या पीका अमेंडमेंट बिल की, ये तमाम सियासी इश्यूज जो हैं इस पे क्या जरूरत पड़ गई आपके लीडर को कि उन्होंने फौज के जो सिपा सलार हैं उनको खत लिख डाला? देखिए, बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब ने अपना जो ये रीट्रेट किया है कि फ़ौज हमारी है और हमारे लोग शहादतें दे रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं और ये हाई टाइम है कि कौम जो है वो फ़ौज के पीछे खड़ी हो। साथ में उन्होंने ये जो 6 नुकात हैं, ये 6 वो पॉइंट्स हैं, कोर इश्यूज़ हैं, जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि ये वो इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से एक गैप है, एक गल्फ क्रिएट हुआ है और इस गल्फ को ख़त्म करने के लिए इन इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। उसमें वो जो 6 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और ये बात हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका एक सियासी किरदार रहा है, दो कि वी डू नॉट अप्रूव ऑफ इट, बट ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है और पॉलिटिकली उनका रोल है। और उन्होंने साथ में इस बात का एम्फसिस किया है कि ये पॉलिसी आप चेंज करें क्योंकि ये पॉलिसीज अडॉप्ट करने से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में माशी हालात जो हैं वो दिगरगू हुए हैं। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म जो है वो बढ़ा है, पाकिस्तान में बिजनेस का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान में फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है इनको एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि इन पॉलिसीज़ पे नज़रसानी की जाए। तो ये फैसल, जब आप चेंज ऑफ पॉलिसी की बात करते हैं, ये पर्टिकुलर जब आप ये सेंटेंस यूज करते हैं कि चेंज ऑफ पॉलिसी फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इससे क्या मुराद है? कुछ बताएंगे डिटेल में? चेंज ऑफ पॉलिसी किस किस्म की चाह रहे हैं? देखिए, हम चाह रहे हैं कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए और पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाया जाए क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। पाकिस्तान में एक मिनॉरिटी हुकूमत को इम्पोज किया गया है फॉर्म 47 के इलेक्शन फ्रॉड के तहत, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म होने को नहीं आ रही और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकली स्टेबल हुकूमत आए जिसको लोगों के का मैंडेट हासिल हो, लोगों का एतमाद हासिल हो और वो उस एतमाद के साथ लोगों के मसाइल को हल कर सके। देखिए, इस वक्त जो इंटरनेट इंडस्ट्री का हाल है, पीका लॉ जो है वो स्पेसिफिकली पहले मेन स्ट्रीम मीडिया गैग हुआ है, अब इंटरनेट पे असॉल्ट होगा, तो उसकी वजह से हमारा पहले ही आईटी इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हो चुका है। उसके साथ जीपीएस जो स्टेटस है वो भी वल्नरेबल हो चुका है। पाकिस्तान में काफ़ी सीरियस थ्रेट्स हैं और ये नुकसान पाकिस्तान का है, किसी एक ग्रोह का, किसी एक पार्टी का या किसी शख्सियत का तो नहीं है। तो पाकिस्तान जो है वो तो सबका है, तो वी ऑल हैव टू थिंक फॉर पाकिस्तान बेटर फ्यूचर। तो ये वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से निशानदेही की गई है कि ये वो इश्यूज हैं उनके नज़दीक और उनके ख्याल में तो जब आप कहते हैं कि एड्रेस करना ज़रूरी है, तो आप बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करें और सॉल्व करें। उसकी वजह ये है ना कि हमने पॉलिटिकल जमातों से एंगेज करके देखा है। आप देखिए कि जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी थी हुकूमत की, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें स्पीकर थे, दो एडवाइज़र थे। सबकी कोशिशों के बावजूद, और मुझे पता है इन्होंने बहुत कोशिश की, मुलाकात तक नहीं हो सकी। और इन जो है वो बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ में नहीं हैं, ना इनको लेजिस्लेशन की मसवदे का पता होता है, ना इनको ये पता होता है कि कौन सा जज कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। जब वो अपने स्टाफ के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो गवर्नमेंट को पता लगता है कि अच्छा ये फलां जज साहब है। तो इस तरह की जो नाइव और वल्नरेबल गवर्नमेंट है वो इस वजह से है कि उनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। अवामी मैंडेट की जो हुकूमत होती है वो पुरएतमाद होती है और पुरएतमाद होके अपने फैसले करते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बैसाखियों पे खड़े हैं। तो इनके साथ बात करके हमने आपके सामने भी देख लिया, ये तो कुछ भी नहीं कर सके, मुलाकात भी नहीं करा सके, अपना कोई भी जो वादा है वो भी वफा नहीं कर सके। तो ऐसे मामलात में फिर अगर प्रैक्टिकली कोई सोल्यूशन निकालना है, यूटोपिया में नहीं रहना है, तो फिर तो ऑब्वियसली उन कुव्वतों से बात करनी पड़ेगी जो कि पाकिस्तान में मैटर करती हैं। ठीक जी फैसल, बहुत शुक्रिया, वेरी ग्रेटफुल सर। ये 2 दिन पहले आप, मैं सुन रहा था आप उनके शो में थे अगेन सोहेल भट्टी साहब के, तो उन्होंने ये सवाल आपसे भी किया था इसी हवाले से
तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आर्मी के जो है एस्टेब्लिशमेंट को ये सिर्फ सिक्योरिटी मामलात तक रहना चाहिए। आपने बड़ी फर्म बात की और ठीक बात की, मैं सही बात मतलब वो बात आपकी समझ में आती। बड़ी सख्ती से आपने कहा कि आर्मी को सियासी इश्यूज़ में, इन मामलात में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपने सिक्योरिटी मामलात तक रहें। तो ये क्या हुआ है सर, 24 घंटे के दौरान आप इस वक्त इस बात का दिफा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो मुल्क के मफाद में है, पॉलिटिक्स के मफाद में। 2 दिन पहले आपकी राय थी कि नहीं, कि फ़ौज से कोई बात भी नहीं होनी चाहिए, ना उनको कोई रोल होना चाहिए, सिक्योरिटी को देखें। आज आप कह रहे हैं नहीं, ये 6 पॉइंट्स हैं और सारे के सारे इंटरनल या उसके पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं या लॉ से रिलेटेड हैं या पॉलिटिक्स हैं। तो सर मतलब वाई दिस? मेरी ओपिनियन अभी भी वही है। मैं अभी भी फ़ौज के जो सियासी किरदार में मैं उसको अप्रूव नहीं करता। ज़ाहिर है कोई भी डेमोक्रेट नहीं करेगा, ना आप करेंगे, ना मैं करूँगा, ना कोई और करेगा। लेकिन एक रियलिटी पॉलिटिक्स भी है, एक जो रियलिज्म में पॉलिटिक्स हो रही है उसमें आप फ़ौज के और इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तानी सियासत में जो फुट प्रिंट्स हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको अपना एक तज़किया दिया है कि बिल्कुल फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, वी ऑल एग्री टू इट। बट प्रॉब्लम है कि इस वक्त जो सियासी लोग हैं उनकी अपनी स्पेस नहीं है, वो अपनी स्पेस ज़ाया कर चुके हैं। और अगर मियां नवाज शरीफ इलेक्शन हारने के बाद एक्सेप्ट करते और मेजॉरिटी हुकूमत को हुकूमत बनाने दी जाती तो फिर हम आज सियासी तौर पे मजबूत होते। तो ये सियासी जमातें जो हैं इन्होंने सियासी निज़ाम को कमज़ोर किया है। हम चाह रहे हैं कि इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, लेकिन इसके रिवाइवल के लिए एक तो रियल पॉलिटिक्स है जिसको करना है और एक यूटोपियन पॉलिटिक्स है जो कि हम जिसकी बात करते हैं। फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, प्रिंसिपली स्पीकिंग, मेरी राय आज भी वो है कि सिक्योरिटी में जो फ़ौज का किरदार है उसको हम सारे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फ़ौज का पॉलिटिक्स में किरदार नहीं होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप रियल पॉलिटिक्स में देखेंगे तो ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते कि इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का स्पेशली जो है फैसल भाई ये बात बताएं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की अगर रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये क्या मतलब आप, हम ये भी देखते हैं कि आपका जब दिल चाहता है इमरान खान साहब का या आपका, नो ऑफेंसेस, आप यूटोपियन गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। कभी जब दिल आपका चाहता है तो आप प्रैग्मेटिक गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, कभी आपका दिल चाहता है आप ग्राउंड रियलिटीज़ की गुफ्तगू शुरू कर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको मतलब कहाँ पे कंफर्ट हो रहा है। तो एक साइड पे तो आप बिल्कुल, आप अभी भी कह रहे हैं कि फ़ौज का रोल नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को तो फुल स्टॉप देना होगा ना। तो मतलब अगर हम इसको यूटोपियन कह के भी रिजेक्ट करते रहेंगे, नहीं जनाब कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हम लेटर भी लिखते रहेंगे, उनको कहेंगे सिक्योरिटी इशूज़ तक रहो, तो ये आपको लगता नहीं है कि इस तरह की कंट्राडिक्शन से फिर ये बात बनेगी नहीं? देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये रियलिटीज हैं और रियलिटीज को, पॉलिटिक्स जो है रियलिटीज बेस्ड एक सब्जेक्ट है। आप उसको रियलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये बात दिल करने की नहीं। एक तो एवरी डे इज अ न्यू डे इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में एक चीज़ नई आती है, वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको उनके पास अडाप्ट करके आपको चलना पड़ता है। अगर आज की जो सूरत हाल है, मैंने अर्ज़ किया कि ये अगर सियासी जमातें जिस वक्त स्टैंड लेने का टाइम था वो नहीं ले सकी, तो अब ये जो शेकी पॉलिटिकल ग्राउंड है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों के लिए है। तो इसके लिए पहल तो हुकूमत को करनी है। या तो मियां नवाज शरीफ आज कहें वो हुकूमत छोड़ते हैं और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ एक फ्री एंड एक जो है इम्पार्शियल जो है इलेक्शन कमीशन के नीचे चलते हैं, तो फिर बात हो सकती है उनके साथ। लेकिन वो ये बात नहीं करने को तैयार।